आरएसपुरा के गांव टांडा में रहने वाली दो बहनों ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने क्षेत्र और मां बाप का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि सोफिया और नाज चौधरी दोनों बहनें हैं और अब उन्होंने एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये दोनों लड़कियां गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उनकी इस सफलता से उनके माता पिता और अन्य परिजन काफी खुश हैं। माता पिता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बेटे और बेटी में कोई भेद न रखें और बेटियों को भी आगे आने का मौका दें। आरएसपुरा से मुकेश रैना की रिपोर्ट। आरएसपुरा के टांडा गांव की दो बेटियां जो कि दोनों बहनें हैं, इन्होंने जो अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। नीट एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है एमबीबीएस के लिए। हमारे साथ बेटियां मौजूद हैं, सोफिया चौधरी। हम उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, कैसे प्रिपरेशन थी आपकी इस तैयारी के लिए? हम पहले 12th के बाद कुछ इतना क्लियर नहीं था कि कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे थोड़े टीचर्स जैसे कि राहुल सर, जिनसे हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ना, और हमको मोटिवेट किया अच्छे से कि आपका हो जाएगा। फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी हमने। उसके पहले हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या सिलेबस होता है इसका। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले स्टार्टिंग में हमें इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता गया तो हमें लगा कि हमारा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारी प्रिपरेशन होती गई और फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम था उसके आसपास हमने रिवीजन की और उसके बाद हो गया। खुश हो? जी बहुत। किसको ये अपना जो क्रेडिट देना चाहते हैं? पापा को। पापा का जी। अच्छा मोटिव रहा? जी। मम्मी का नहीं? मम्मी का भी, पर पापा हमें ज़्यादा मोटिवेट करते थे। वो रात को हमारे साथ जागते भी थे और मम्मा भी वही हमें खाना वगैरह देते थे रात को। सारा कुछ वही करते थे, पापा और मम्मा का दोनों का, पर पापा ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कितने घंटे रात को पढ़ते थे जब टेस्ट नज़दीक था, आपका एग्ज़ाम ठीक था? कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती थी? ऐसे हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। मतलब थोड़ी सी जब नींद आए फिर सो जाते थे, फिर जाग के वापस पढ़ने लग पड़ते थे। हाँ, अच्छे खासे सही से मेहनत करनी पड़ती थी, तभी हुआ। अभी आप डॉक्टर के लिए सीट क्लियर कर दिया आपने? जी। तो आपका कहाँ पर आया है जो अभी कॉलेज की लिस्ट नहीं आई, कॉलेज अभी अलॉट होंगे हमें। इनके साथ ये दूसरी बहन है, इनके साथ क्या नाम है बेटा आप? नाज चौधरी। नाज चौधरी जी, आपने भी जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। जी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, जी। तो कैसा रहा प्रिपरेशन? आपकी तैयारी कैसी रही बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम के लिए? जी जी। तो इसका आप श्रेय किसको देते हैं? मेरे पापा को, बड़े पापा को भी देती हूँ। मैंने तो आर्ट्स रखा था पहले। अच्छा। लेकिन मेडिकल इन्होंने ही रखवाया था। मुझे इंटरेस्ट नहीं था ना मेडिकल में, हाँ जी। तो फिर इन्होंने कहा कि आपका हो जाएगा, आप रखो। फिर इन्होंने मेडिकल रखवाया था। अच्छा, पापा का मोटिव रहा, बड़े पापा का। जी। तो जो बच्चे अभी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं? जी, बस 11th 12th में अच्छे से पढ़ें तो हो जाएगा सभी का। नरेंद्र मोदी जी भी बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, कि बेटियों को आगे लाने की बात करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, कितना मोटिव मिलता है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, जो वज़ीर आज़म जिसको बोलते हैं, वो अगर बेटियों के लिए बोले तो? जी, बहुत खुशी होती है। लड़कियों को तो अभी ज़्यादा तो लड़कियां ही कर रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं लड़कों से, तो बहुत खुशी होती है। आपकी बेटियों ने नाम रोशन किया, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी जी, फ़ख्र हो रहा है, अपने आप को महसूस करने का फ़ख्र। बेटियां बोलती हैं कि पापा का बड़ा मोटिव रहा, पापा हमारे साथ रात रात जागते थे, रात जागते थे। वो तो फर्ज है माँ बाप का, फर्ज भी है साडा कि कुड़ियां पढ़ जाणगियां, कल नूं अपने पैरां ते खड़ियां हो जाणगियां बेचारियां। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो इतना डेवलप एरिया नहीं है, सिटी से दूर है जी। और कितनी मुश्किल आती थी? मुश्किल तो है, ट्यूशन की परेशानी हुंदी ही, उत्थे जाने पैंदा ही इन्हां नूं पढ़ना, गांधीनगर ट्यूशन, तो रात नूं लैण भी जाने पैंदा ही, फिर छड्डण भी जाने पैंदा ही। परेशानी तो है इत्थे ट्यूशन की खास करके। इनके ताया जी हैं जो जहाँ के सरपंच भी हैं, सदीक जी, कैसा महसूस होता है जहाँ पर जो आपकी बेटियां हैं, इन्होंने नाम रोशन किया है? सर देखें मुकेश जी, बेटियों ने उन्हें नाम रोशन किया है, तो हम इसको अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकते जितनी हमें खुशी है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये पहली बेटियां हैं जिन्होंने फ़ख्र से हमारा सबका सर ऊंचा किया, हमारी पूरी फैमिली का।
और सबसे ज़्यादा इनकी माँ का और इनके पापा का, छोटे मेरे भाई का, सलीम का, तो इन्होंने बहुत कोशिश की बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत कोशिश की। हालांकि ये खुद ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, मिडिल तक ही हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये ऐसा लगा ही नहीं कि ये जानते नहीं, या पढ़ाई के बारे में जब कभी थोड़ी बहुत कोई मसला पूछना होता तो मुझे भी पूछ लेते थे। तो बाकी ये था कि इन्होंने जितनी मेहनत की, तैयारी करवाई, खुद तो ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, तो लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतनी मतलब कोशिश की। मैं खुद वो हूँ कि जब वैसे भी जब फल मिल जाता है ना किसी चीज़ का, जो इंसान काम करता है, तो फिर वो उसकी खुशी दुगनी हो जाती दुगनी हो जाती है। जी जी। तो इसलिए ये इनकी, मैं तो बच्चों ने तो मेहनत की, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि मैंने भी एक बार एंट्रेंस टेस्ट दिया था इसके लिए, MBBS के लिए। मुझे पता है इसमें कितनी कोशिश लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं तो बच्चों की बड़ी हिम्मत समझूंगा कि इन बच्चों ने हमारे ख़ानदान में एक चिराग की तरह रोशन कर दिया पूरे, और हम जितने खुश हैं हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। जिस समुदाय से आप आते हैं, गुज्जर समुदाय, अभी ये एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी इनके बच्चे IAS भी बन रहे हैं, KS भी बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप जो जिस बरादरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसकी एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर है? हाँ सर, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप मैक्सिमम देखें तो हमारी जो ये कम्युनिटी है, खासकर इधर जो ये दूसरे बोबाइन गुज्जर हैं, मोबाइल गुज्जर जो मूव करते हैं 6 महीने इधर 6 महीने उधर, तो जो यहाँ रहते हैं कुछ लोग, काफ़ी गुज्जर हैं, तो ये हमारे यहाँ के इतनी तैयारी नहीं करते, इतना फ़ायदा नहीं लेते जितनी, जैसे हमारी थोड़ी रिजर्वेशन भी है और भी है। ज़्यादा पुंछ रजौरी के या डोडा भद्रवाह के जो लोग हैं वही ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं इससे। तो हमारे लोगों को तो आम आपने देखा ही होगा 95% तो पता ही नहीं है, और जिस 90 जो 5% को पता है तो बस वही जो कोशिश करते हैं। तो इन बच्चों ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और इनके मम्मी पापा ने भी बहुत कोशिश की है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। सोफिया और नाज ने इस क्षेत्र का, क्या पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और ख़ास तौर पर इनकी माताजी भी साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? जरीना बेगम। जरीना बेगम जी, कैसा लग रहा है? बेटियां दोनों डॉक्टर बन गई हैं। अच्छा लग रहा है, हैं? अच्छा लग रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बेटियों के लिए, बेटियों को बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाना नहीं है, जी। बेटों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल डालना है? पढ़ाना चाहिए इनको, अच्छी मेहनत करानी चाहिए, बाद में कि अपने घर में ठीक ठाक इनको मिले इज्जत। इनका यही कहना है कि बेटियों को भी बेटों की तरह पढ़ाना चाहिए, ताकि बेटियां भी जो अपने जो क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। मुकेश रैना, पंजाब केसरी TV, आरसपुरा।